अस्सलाम वालेकुम। कल के दिन आपको मार्केट के टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस में मैंने आपको बता दिया था कि मार्केट किधर जाएगी, मार्केट का एक्चुअल मूव बताया था और आपको जब प्राइस किधर चल रही थी, जब प्राइस चल रही थी 24.15 पे और मैंने आपको बताया था 24.10 भी ब्रेक होगा और प्राइस मजीद नीचे जाएगा और प्राइस ने नीचे जाना ही जाना है और सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। मैंने आपको ये बताया था कि प्राइस जब 2370 को नीचे डाउन साइड ब्रेक करेगा उसके बाद फिर आप 2395 से सेल लेंगे, स्टॉप छोटा रखेंगे और आपका टारगेट हमारा टारगेट आता है। पहला टारगेट हमारा होता है 30 पिप्स, दूसरा टारगेट हमारा होता है 50 पिप्स और मैक्स टारगेट होता है हमारा कितना 100 पिप्स। तो प्राइस ने 95 से कहाँ तक गिरी थी, प्राइस पे 95 से प्राइस तकरीबन 86 तक गिरी थी। तो यहाँ पे आपको 90 पिप्स मिल सकते थे। तो जिसने प्रॉफिट बनाया होगा उसने एक अच्छा ज़बरदस्त प्रॉफिट बना लिया होगा। तो जिसने ट्रेड ली होगी उसने एक बहुत अच्छा ज़बरदस्त प्रॉफिट बना लिया होगा। ये चीज़ मैंने आपको कल के दिन के वीडियो में बता दी थी कि मार्केट गिरेगी, गिरेगी और मार्केट देखा आपके सामने गिरती गई। अच्छा जी, अभी उसके बाद फिर मार्केट उठ भी गई। मार्केट क्यों उठी इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। मार्केट अभी प्रॉपर वोलेटाइल हुई हुई है। इस वोलेटिलिटी के टाइम पे आपने लाज़मी मैं दोबारा बात बोलूँगा, एसएल रख के काम करना है। विदाउट एसएल सिर्फ और सिर्फ आप अपना अकाउंट ब्लॉक करेंगे। छोटा स्टॉप लॉस रख लें, उसमें आप बच भी सकते हैं। आपके पास और दोबारा ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती है। और टेक प्रॉफिट्स भी जो है वो ज़्यादा बड़े नहीं रखें। 30, 50, 100 तक से ज़्यादा बड़े टेक प्रॉफिट्स नहीं रखें। लंबा बैठेंगे, लंबा अंदर जाएँगे। सही है? अच्छा, चलें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, मार्केट की टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। अच्छा जी, मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस में आज के दिन गोल्ड पे हम ट्रेड देखते हैं कि हमें कौन सी एक अच्छी वैलिड जबरदस्त ट्रेड मिल सकती है। तो गोल्ड ने लो बनाया था, अपना लो बना के गोल्ड का प्राइस उठा है और गोल्ड का प्राइस उठ के आप देख सकते हैं गोल्ड के जो प्रीवियस लोस थे वहां पे गोल्ड ने अपना पुल बैक की टेस्टिंग ली है। अच्छा, यहाँ से बहुत ज्यादा अगर हम चार्ट को क्लियरली देखते हैं टेक्निकल्स के, तो यहाँ से प्राइस को गिरना चाहिए, लेकिन हम इसको और ज्यादा अच्छे मॉडिफिकेशन करते हैं इसमें और ज्यादा अच्छे तरीके से इसमें हम ट्रेड करेंगे। किस तरीके से, हमने ये दो एरियाज आपके सामने लगाए हुए हैं। अगर 2415 से ऊपर प्राइस जाती है तो मजीद प्राइस जो है बुलिश होगी। कहाँ कहाँ तक के लिए, पहला एरिया 2419 है, दूसरा एरिया जो है 2424 है, तीसरा एरिया जो है 2430 है। यहाँ तक ये एरिया जो मैंने आपको बताया, इन एरिया से प्राइस मुड़ भी सकती है। तो ये आपके टारगेट होंगे जहाँ जब जब प्राइस इन एरिया को ब्रेक करेगी आपका नेक्स्ट एरिया जो आपका टारगेट बन जाएगा। अच्छा, गोल्ड बुलिश कब होगा प्रॉपर? गोल्ड बुलिश होगा प्रॉपर जब प्राइस एक दफा 2445 को ब्रेक कर देगी, तब प्राइस जो है प्रॉपर बुलिश हो जाएगा। जैसे प्रीवियस मैंने जब प्राइस जब इतना बुलिश नहीं किया था तब मैंने आपको डाउन साइड में बताया था। मैं आपको दिखाता हूँ, आप लोगों की याददाश्त के लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि चीजें जो है ना लोग भूल जाते हैं, लोगों को दिखाओ तभी लोगों को चीजें याद रहती है कि वजहत भाई ने जो बोला था मार्केट उनके नक्शे कदमों पे ही चल रही है और कहीं चल रही है। मैंने आपको बोला था प्राइस ने जैसे ही 2394 ब्रेक करना है तो उसके बाद प्राइस ने बुलिश जाना है और बुलिश कहाँ तक प्राइस ने जाना है, प्राइस जाएगी इसके बाद 2440 तक और हो सकता है ऑल टाइम हाई को भी टेस्ट कर ले और एग्जैक्ट ऐसा ही हुआ। ये देख सकते हैं आप मार्केट में प्राइस ने ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई को चेक किया और उसके बाद फिर प्राइस ने फॉल दिया। अच्छा, अभी का करंट सिनेरियो आपको बता देता हूँ मैं। ये दो एरियाज आपके पास 2407 और 2415 का, ये दो एरियाज में जिस भी साइड ब्रेक उस साइड पे आप ट्रेड ले लें। और जैसे ही प्राइस जो है वो ब्रेक देता है 2390 का, तो आपने उधर से फौरन बॉटम से आपने सेल नहीं लेनी है, आपने वेट करना है। उसके बाद प्राइस आए 2400 पे, 2405 पे, एक बार 90 के ब्रेक के बाद फिर आप जो है वहां से सेल ले सकते हैं। तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, आप इस लो तक बैठ सकते हैं। ये रही गोल्ड की आपके लिए टेक्निकल एनालिसिस। बाकी फिर हमारे जाते हैं ऑयल में। कल के दिन भी मैंने आपको बता दिया था कि ऑयल में जो है वो बेयरिश सिनेरियो आएगा, सेलिंग आएगा। और कल के दिन देखें ऑयल टोटल ही कल के दिन गिरता रहा, उसके बाद फिर ऑयल थोड़ा उठा, लेकिन आज भी ऑयल टोटल गिर ही रहा है और गिरता ही रहेगा। बाकी फिर हम आ जाते हैं बिटकॉइन में। बिटकॉइन ने थोड़ी सी अपनी स्ट्रॉन्ग करी थी बाइंग कल के दिन, थोड़ी बहुत मैंने आपको बताया था इस एरिया में थोड़ा बहुत रेंज हुआ तो फिर प्राइस 56 तक आएगा, 60 तक आएगा और एग्जैक्ट ऐसा ही करा प्राइस है। और प्राइस यहाँ से अभी फॉल हो रहा है क्योंकि यही फॉलिंग एरियाज बनते हैं प्राइस के। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं यूएसडी जेपीवाई में। यूएसडी जेपीवाई फॉल हो रहा था, यूएसडी जेपीवाई की आपके सामने रेंजिंग एरियाज लगे हुए थे, इसको ब्रेक करा यूएसडी जेपीवाई ने अपने आपको थोड़ा स्ट्रॉन्ग किया है। बाइंग साइड पे ये दिखा रहा है, लेकिन जिस तरीके का ये पैटर्न दिखा रहे हैं ना, अगर इसने 144.199 को ब्रेक कर दिया डाउन साइड तो ये मजीद सेलिंग जाएगा, अपना लो भी ब्रेक कर देगा। इसके बाद फिर हम आ जाते हैं यूएसडी कैड में। यूएसडी कैड की अपडेट है। यूएसडी कैड ने मैंने आपको कल के दिन इधर ही बताया था, अगर आप लोग को याद होगा तो। कल के दिन जब प्राइस ने एरिया ब्रेक नहीं किया था मैंने आपको यहीं पे बताया था कि ये मुझे नहीं लग रहा कि प्राइस जो है इसका क्या करेगा, एक और हाई बनाएगा। प्राइस इस एरिया को ब्रेक करके सेलिंग में आएगा और एग्जैक्ट मार्केट ने ऐसे ही करा, सेलिंग में आया। किसी ने अगर यहाँ से ट्रेड ली होगी तो उसने कितने पिप्स गेन कर लिए होंगे, किसी ने यहाँ से ट्रेड ली होगी तो उसने अप्रॉक्स तो 50-60 पिप आराम से इजीली उसने गेन कर लिए होंगे। अच्छा, इसके बाद फिर हम आ जाते हैं एयूडीएसडी में। एयूडीएसडी की क्या अपडेट है? एयूडीएसडी भी कल के दिन गिर रहा था, लेकिन फिर और देखें हमारा टारगेट क्या था,
हमारा टारगेट कल के दिन जो मैंने आपको दिया था एरिया, ये टारगेट हमारा हिट हुआ 0.63488 का। ये वाला हमारा यूएसडी का टारगेट था, ये वाला टारगेट हमारा हिट हुआ कल के दिन पूरा। और एग्जैक्ट खूबसूरती देखिए, मार्केट ने इस एरिया को हिट करा, उसके बाद मार्केट ऊपर आ गई। अच्छा, इसके बाद फिर हम आ जाते हैं डाउ जोन्स में। तो डाउ जोन्स ने कल के दिन क्या सिनेरियो दिया कि डाउ जोन्स गिरता गया, क्योंकि मैंने आपको बताया डाउ जोन्स 41 के से और नैस्डैक 20 के से जो है फॉल होगा, और ये फॉल हो ही जा रही है, वीक हो रहा है और मजीद ये वीक होता रहेगा, तकरीबन 37-36 के तक आने के चांसेस दिख रहे हैं इसके। बाकी आया था फिर हम यूरोएसडी पे। यूरोएसडी ने कल ही दिन एक अच्छी बाइंग देने के बाद फिर फॉल देना स्टार्ट करा, और यूरोएसडी जिस तरीके का सिनेरियो दिखा रहा है, यूरोएसडी वापसी नीचे आएगी। यूरोएसडी पूरा कवर करेगा आपका ये वाला एरिया 1.08272 का। और इसके बाद फिर हम आ जाते हैं नेस्डेक पे। नेस्डेक ने देखिए कितनी जबरदस्त सेलिंग दी थी, उसके बाद थोड़ी सी उठी थी, अभी दोबारा सेलिंग देना स्टार्ट हो गया, और नेस्डेक अपनी एक अच्छी सेलिंग की कंटिन्यूएशन दिखा रहा है। अच्छा, गोल्ड, नेस्डेक, डाउ जोन्स, ये तीनों आप देखें एक साथ ही बढ़ रहे हैं और एक साथ ही गिर रहे हैं। तो अगर गोल्ड गिर रहा है तो नेस्डेक भी गिरेगा, डाउ जोन्स भी गिरेगा। आप इसमें छोटी छोटी लॉट्स लेके छोड़ सकते हैं। बाकी इसके अलावा और कोई आपको इन्फॉर्मेशन जाननी हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। बाकी अपने अपने गलतियों में सबका ख्याल रखिएगा। इसी के साथ अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।